हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जाऊद स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस से लिए गए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जिनके जो है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो स्टूडेंट आप प्लीज कॉपी और पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि यहां से मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको नोट करने पड़ेंगे, फिगर्स बनाने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बिना फिगर के वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप लास्ट तक जो है कि वीडियोस को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं सॉरी जो है कि बोलूंगा, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा आवाज जो है कि आएगा, और दिन में वीडियो शूट कर रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है जो 30 मीटर जो है कि लंबा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको बनाते ही हैं। देखिए 30 मीटर जो है कि इसको हम मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितना है स्टूडेंट, 30 मीटर है। ये गिवन है हमको, है ना। हमने माना कि ए बी क्या है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, है ना। और इस टावर का जो है कि शैडो परछाई जो है कि बन रहा है ग्राउंड पर 10√3 जो है कि मीटर दूर, यानी ये जो है कि इसका शैडो हमने मान लिया और इसको मान लिया कि ये 10√3 मीटर है। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, है ना। भाई सूरज जो है कि इधर कहीं होगा तभी तो जो है कि इसका बनेगा ये परछाई शैडो। तो हम एक काम करते हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे पूछा हुआ है, ये हमने मान लिया और हमने कहा कि ये थीटा जो है कि क्या है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। लेट कर लिया मैंने कि थीटा क्या है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, नाम दे देते हैं इसको सी, है ना। ए बी क्या है, एक टावर है, आपको लिखना पड़ेगा ये सारी बातें। ए बी एक टावर है, ठीक है ना, तथा बी सी जो है कि क्या है, एंड बी सी क्या है कि आपका शैडो है, ठीक है ना। और जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, थीटा है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमसे क्या पूछा हुआ है, थीटा। हम क्या जो है कि यहां पे लगाएंगे, हम यहां क्या लगाएं, तो मैं लगाता हूं यहां पे tan थीटा। देखिए tan थीटा ये क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो कौन सा ट्रायंगल में, ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है इसका, 30 मीटर है ना। यहां परपेंडिकुलर कितना है, 30 मीटर, तो यहां लिख देते हैं 30 अपॉन बेस कितना है, 10√3। tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से 10 से 30 कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं, 10 3 30। क्लियर, समझ में आई आपको बात। अब ये कितना बन गया, 3/√3। ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √3 को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3√3/3। समझ में आई बात। अब देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब जो है कि सुनो स्टूडेंट, यहां से हमें थीटा निकालना है। अब बताइए मुझे ये कि tan थीटा यानी कितने डिग्री पर जो है कि tan के कितने डिग्री पर √3 जो है कि आता है। तो हम सभी लोगों को मालूम है कि tan थीटा जो है कि कहां पर होता है, √3 60 डिग्री पर होता है। यानी थीटा जब जो है कि tan का कितना हो, 60 डिग्री हो, तो उस समय जो है कि कितना आंसर होता है हमारे पास, √3। तो यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, 60 डिग्री, है कि नहीं। क्लियर, बात समझ में आया। tan थीटा इज इक्वल टू 10 60 लिख देंगे तो 10 से 10 हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हुआ, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक सीढ़ी है जो है कि दीवार से जो है कि क्या हुई है, लगी हुई है ना, यानी झुकी हुई है। तो एक दीवार सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये जो है कि हमारे पास दीवार है, मान लेते हैं कि ए बी क्या है, दीवार है, और इस दीवार से एक जो है कि सीढ़ी लगी हुई है। तो सीढ़ी जो है कि ऐसे हमने मान लिया कि ये कोई सीढ़ी है, इसका नाम जो है कि दे दिया कि सी डी, है ना। ये क्या है, ए सी क्या है, सीढ़ी है हमारे पास, लेडर है। क्या कर रहा है आगे, अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से यानी इस लाइन से जो है कि इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे, यानी ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से जो है कि जो लैडर का फुट है, तो लैडर का फुट तो ये हुआ सी वाला पॉइंट, है ना। कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर पर है। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी लैडर के जो है क्या पूछ रहा है, लेंथ, यानी ये जो सीढ़ी एसी आपको दिख रहा है वह कितना लंबा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा हुआ है। क्लियर, समझ में आई बात आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां पे मान लेंगे कि
AC क्या है, एक लेडर है, ठीक है ना, और जिसका एंगल जो है कि कितना है, ग्राउंड से जो है कि यहां से हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर। और हमारे पास जो AB है वो वॉल है। इतनी बातें जो एक लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे हम इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। अब सुनो स्टूडेंट, यहां पे मैं टेन थीटा लगाऊं, सोचो जरा दिमाग से। टेन थीटा तो नहीं लग सकता, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर में अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर से हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमें परपेंडिकुलर निकालना भी नहीं है, हमें क्या जो है कि फाइंड आउट करना है AC। अगर ध्यान से जो है कि देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, यानी ये वाला एंगल जो है कि जो B है ये कितना है, 90 डिग्री का इसमें है। समझ में आ रही बात। तो हमें AC जो है कि निकालना है। तो ये बताइए कि कोई हाइपोटेनस में जो है कि अगर फार्मूला जो है कि हमारे पास हो तो काम जो है कि कुछ बन सकता है कि नहीं। तो हमारे पास साइन थीटा भी है, साइन थीटा इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब सुनो, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं अपने पास, है कि नहीं, परपेंडिकुलर तो है नहीं, हम तब किसको जो है कि चूज करेंगे, कॉस थीटा को चूज करके देखते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हो गया काम, बेस हमारे पास है, हाइपोटेनस जो है कि क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस को लेंगे, तो कॉस थीटा। अब थीटा जो है कि कितना है, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, BC, और हाइपोटेनस जो है कि कितना है, AC। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2। BC कितना है, गिवन है 2.5 अपॉन ये 2.5 है। AC हमें नहीं मालूम है, AC तो फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2 यानी कितना आ गया, 5 मीटर, 5 मीटर, यानी AC कितना है, 5 मीटर। क्लियर, समझ में आ रही बात। यानी ये यहां से लेकर यहां तक जो सीढ़ी की लंबाई थी वो कितनी है, 5 मीटर है। क्लियर। क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमसे क्वेश्चन में करा एक काइट है जो कि जो है कि 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है ग्राउंड लेवल से। तो एक काम करते हैं, काइट जो है कि बना लेते हैं जो 60 मीटर ऊपर है। हमने माना कि कहीं इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर जो है कि जो पतंग है वो उड़ रही है, ठीक है ना, और इसको नाम दे दिया B। इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर, यानी 60 मीटर जो है कि ऊंचाई पर जो है कि क्या हो रही है, पतंग उड़ रही है ना, ये ग्राउंड है। और अब हमसे क्या करा क्वेश्चन में, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, यानी जो भाई पतंग है तो पतंग में जो है कि क्या रहेगा, एक स्ट्रिंग भी जो है कि रहेगा, वो जो है कि टाइट है बिल्कुल। चलिए जी, ठीक है। क्या कर रहा है कि आगे, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है, यानी ये स्ट्रिंग यहां जो है कि बंधा हुआ है, इसका इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, है ना। झुकाव जो है कि कितना डिग्री हमसे कर रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ग्राउंड से 60 डिग्री पर इसका है इंक्लिनेशन। करा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। हम ये मानकर चलना है कि कोई जो है कि इसमें रस्सी में उसके ढीलापन नहीं है, ठीक ना, कोई स्लैक जो है कि नहीं है। क्लियर, समझ में आ रही बात आपको। और कुछ हमें गिवन है, कुछ और गिवन नहीं है, बस इतना ही गिवन है। तो इसको नाम दे दिया मैंने C। अब हमें कैसे कैसे जो है कि मानना है, ठीक ना। मान लेते हैं कि A पॉइंट पर जो है कि क्या है, हमारे पास पतंग है, ठीक है ना, और B जो है कि ग्राउंड लेवल है, जहां AB बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, और एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। इन ट्रायंगल ACB, अब बताइए हम क्या निकालें, हमें निकालना क्या है, स्ट्रिंग की जो है कि क्या पूछा हुआ है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ, यानी स्ट्रिंग तो AC है ना, तो फिर हमें हाइपोटेनस वाली जो है कि चीजें पूछ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो है कि देखिए, हम टेन थीटा नहीं ले सकते, क्योंकि टेन थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर तो है बट बेस से कोई लेना देना नहीं है ना। हमें ऐसा जो है कि कुछ चाहिए जो इसको, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेटेड हो। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है कि नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यही लगाएंगे साइन थीटा। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, 60 डिग्री अपॉन 60 है, और हाइपोटेनस नहीं मालूम, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AC। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, √3/2,
साइन 60 √3/2 और ये 60/AC, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा √3AC। √3AC इज इक्वल टू 60/2 60 × 2 सॉरी 60 × 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से 120, ये 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 √3AC इज इक्वल टू कितना 120, तो AC इज इक्वल टू 120/√3। अब यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √3 को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 120 √3 और अपॉन में 3। अब 3 से ये 120 कैंसिल होगा 40 टाइम्स, तो कितना आ गया यहाँ 40√3, यानी 40√3 मीटर जो है कि क्या है, ये स्ट्रिंग है, यानी इसकी जो है कि डोर, पतंग की जो डोर है। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। करा अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। एक 80 मीटर की जो है कि हाइट की ट्री है जिस पर एक बर्ड जो है कि बैठी हुई है। तो एक काम करते हैं, हम 80 मीटर जो है कि हाइट का एक ट्री बना लेते हैं, है ना। ये मान लेते हैं कि हम ट्री है जिसकी हाइट कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर, यहां से लेकर यहां तक 80 मीटर है, यानी ये वाली हाइट। ठीक है, 80 मीटर। ए बी मान लेते हैं। ए बी क्या है, एक ट्री है जिसकी हाइट 80 मीटर है, इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है ना, चलिए ये मान लेते हैं ये चिड़िया है। ठीक है ना, कलाकारी मुझे नहीं आता इसलिए मैं चिड़िया नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे। आप समझ लीजिए कि जो पॉइंट मैंने लगाया है वो एक चिड़िया है। ठीक है, बर्ड है, बैठी हुई है। करा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री, है ना। ग्राउंड से जो है कि देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कि देखा गया तो कितना है 45 डिग्री, यानी यहां से ये 45 डिग्री मान लेते हैं, है ना। ग्राउंड से ये 45 डिग्री है, इसका नाम दे देता हूं सी। फिर क्या करा क्वेश्चन में आगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फिर से सुन लीजिए। क्या कह रहा है कि द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी बर्ड जो है कि वहां से उड़ना शुरू करती है हॉरिजॉन्टली, है ना, और इस तरीके से उड़ती है कि उसका हाइट सेम है। इसका मतलब जो 80 मीटर है वो 80 मीटर का 80 मीटर ही हाइट है उसका, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां से जो है कि बर्ड को उड़ाते हैं इधर साइड में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली, यानी ऐसे जो है कि ये उड़ी 80 मीटर और ऊंचाई वही है, सेम ऊंचाई है, ठीक ना, कांस्टेंट जो है कि है, यानी यहां से। क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात। यहां से जो है कि बर्ड उड़कर कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पे इस पॉइंट पर, है ना। इस पॉइंट का नाम जो है कि मैं दे देता हूं डी। और भी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री, है ना। कह रहा है कि ऐसा करने में उसे 2 सेकंड जो है कि लगा है, यानी यहां से उड़कर पॉइंट ए से जो है कि उड़कर पॉइंट डी तक पहुंचने में उसे 2 सेकंड जो है कि समय लगा, है ना। और कह रहा है कि अब भी, यानी डी से जो है कि देखने पर, कह रहा है कि डी से देखा गया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो 30 डिग्री हो गया है। 45 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट, 30 डिग्री है। क्लियर। Angle of elevation of the bird is 45 degree. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of bird. समझ में आए। अब देख लीजिए, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने बना लिया। जब देखिए, जब ए बी 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसने तो कह दिया ना कि भाई ऐसे जो एक उड़ती है कि वो हाइट सेम ही रहता है ना। क्लियर। एक काम करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि जो बर्ड की स्पीड है वो x मीटर पर सेकेंड है ना। लेट द स्पीड ऑफ बर्ड बी x मीटर पर सेकेंड, है ना। x मीटर पर सेकेंड से जो है कि बर्ड उड़ी, कहां से जो है कि उड़ी, ए पॉइंट से, है ना। और कहां पहुंची, डी पॉइंट पर, जहां से जो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री था। ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, अब सुनो मेरी बात। अगर किसी तरीके से अगर एडी हम मालूम कर लें, है ना, यानी अल्टीमेटली बीई मालूम कर लें, क्योंकि एडी इज इक्वल टू बीई होगा, है कि नहीं। अगर हम एडी जो है कि मालूम कर लें तो हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा कि भैया यहां से जो है कि उड़कर ए से उड़कर डी तक जो है कि जाने में कितनी जो है कि डिस्टेंस उन्होंने लिया, तय किया, है कि नहीं, कितना जो है कि दूरी तय किया। तो एक काम करते हैं, एडी हम निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो मेरे पास स्पीड है और सुनो टाइम भी तो दे रखा है 2 सेकंड,
बस हो गया काम अपना, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू जो है कि हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है x इंटू टाइम कितना लगा है 2, यानी ये कितना हो गया 2x, डिस्टेंस हो गया 2x, है ना। डिस्टेंस कितना हो गया 2x, कौन सा डिस्टेंस AD, ये हो गया 2x। जब ये 2x हो गया तो इसका मतलब ये भी तो 2x हो गया, है कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है। समझ में आ रही बात। यानी हमारे पास लिख सकता हूं कि AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 2x हुआ, है ना। अब लगाते हैं इन ट्रायंगल ACB में, है ना, इन ट्रायंगल ACB 1045। तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर इसका AB कितना है 80 मीटर, तो लगाते हैं 80 मीटर अपॉन में जो है कि BC, है ना, अपॉन में BC हो गया 1045 1 हो जाएगा 80 बटे में कितना हो जाएगा जी BC, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 80, यानी 80 मीटर ये हुआ BC कितना हुआ 80 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 मार के भी फिलहाल छोड़ देते हैं, है ना, जरूरत पड़ेगा तो उसे यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं यूज करेंगे। 80 मीटर क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात। अब एक काम करते हैं हम ट्रायंगल DCE उठाते हैं, ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE, तो DCE में बात करें तो फिर से tan थीटा, तो tan थीटा कितना है आपकी बार 30 डिग्री, तो tan 30, परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा 80 मीटर अपॉन बेस। अब की बार जो है कि सुनो बेस क्या बन गया CB प्लस BE दोनों, है कि नहीं, यानी C से लेकर E तक जो है कि क्या है हमारे पास बेस है, C से लेकर E तक बेस है, यानी हम इसको लिख सकते हैं CB और BE। अगर ध्यान से जो है कि देखिए तो CB कितना है 80 मीटर और BE कितना है 2x, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि 80 प्लस 2x, है कि नहीं, तो यहां पे लिखता हूं 80 प्लस 2x क्लियर। अब यहां से एक काम करते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू रखते हैं, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 80 अपॉन, अब सुनो यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, है ना, 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो 2 को जब कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा क्लियर। और ये 2 से जो है कि 80 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 40, यानी इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, थोड़ी जगह की कमी है आप समझ जाइएगा। 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ रहा 40 अपॉन 40 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो कितना आ जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू 40√3, यहां से x इज इक्वल टू अगर निकालूं तो 40√3 माइनस का कितना हो जाएगा 40√3 माइनस 40, है कि नहीं। और एक काम कर सकता हूं, या तो 40 को जो है कि मैं कॉमन ले लूं, है कि नहीं, 40 को मैं क्या करूं कॉमन जो है कि ले लूं, या तो फिर √3 की वैल्यू जो है कि मैं पुट कर दूं, तो √3 की वैल्यू पुट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73 माइनस का 40, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 जा कितना हो गया 12 2 1 हो गया, 4 7 जा 28 9, और फिर 2 4 1 जा 4 2 6, यानी ये कितना आ जाएगा 1 2 69.2, है ना, ये आया 69.2 का 40 माइनस का 40, तो इसको माइनस जो है कि करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 29 आएगा, क्या 29.2, तो 29.2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आया, बहुत बेहतरीन जो है कि क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना जो है कि कुछ ज्यादा ही हमें लग रहा है, ठीक है ना। तो 29.2 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ बर्ड की स्पीड हुई, फटाफट नोट करेंगे जी इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, A 7 meter long flag stop is fixed on the top of a tower standing on the horizontal plane। एक 7 मीटर जो एक लंबा फ्लैग स्टॉप है जो है कि फिक्स किया गया है एक टावर पर, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक टावर जो है कि बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास टावर है, ठीक है ना, ये हमारे पास AB क्या है टावर है, और इसके ऊपर 7 मीटर जो है कि लंबा एक फ्लैग स्टॉप है जिसको फिक्स किया गया है, तो ये माना हमने CA या AC, है ना। AC 7 मीटर लॉन्ग है, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है 7 मीटर है, एक फ्लैग स्टॉप है, ठीक है ना। AC क्या है एक फ्लैग स्टॉप है। क्या कह रहा है आगे, from a point on the ground the angle of elevation of the top and bottom of the flag stops are 60 degree and 45 degree, है ना। हमसे क्वेश्चन में जो है कि क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, है ना, एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉप, है ना।
टॉप और जो है कि बॉटम के जो है कि बात कर रहा है, यानी एक यहां से जो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है और एक यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। कितना कितना डिग्री है, कह रहा है ये वाला जो है कि 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है और ये जो है कि हमसे कह रहा है कि 45 डिग्री है, यानी यहां से ये 45 डिग्री। क्लियर, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब हमसे क्या पूछ रखा है, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट हमसे पूछ रहा है कि टावर की हाइट कितनी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने जो है कि कैसे कैसे माना है, मान लेता हूं कि ए बी क्या है, टावर है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई h मान लेता हूं, है ना, ऐसे ही h मान लिया, h मीटर है, ठीक है। AC जो है कि क्या है, एक फ्लैग स्टाफ है जिसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कि यानी इन ट्रायंगल CA, यहाँ पे ABCD मान लेता हूं, तो एंगल CDB जो है कि कितना है हमारे पास 60 डिग्री और एंगल ADB कितना है 45 डिग्री। क्लियर, चलिए सबसे पहले जो है कि हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल CDB में ले लेते हैं, CDB तो CDB में tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए CA प्लस AB दोनों मिलाकर ही होगा, इसका मतलब ये 7 मीटर प्लस h, तो 7 प्लस h हो जाएगा, 7 प्लस h अपॉन BD हमें दिया तो नहीं है ना कुछ, BD हमें गिवन है, BD नहीं गिवन तो नहीं है, गिवन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं दिया है तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हम रख लेते हैं √3 होता है, 7 प्लस h अपॉन BD। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है कि कर लेते हैं, तो 7 प्लस h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 BD, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम काम कर लेंगे, है ना। यहां से BD भी कैलकुलेट हो जाएगा, h भी कैलकुलेट हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या करते हैं, ADB में लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB, तो फिर से tan थीटा, अब की बार थीटा कितना है 45, तो tan 45। अब की बार जो है कि देखो ये हाइट AB है यानी h ही है, तो h अपॉन BD, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, tan 45 की वैल्यू 1, तो h और ये हो गया BD, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू BD आ गया, h इज इक्वल टू BD, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब सुनो, यहां से हम क्या कर सकते हैं, BD इज इक्वल टू h है ना, या h इज इक्वल टू BD है ना, तो इक्वेशन 2 वाली जो है कि जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी कि हम BD की जगह h पुट करते हैं, BD की जगह क्या करते हैं, h पुट करते हैं, BD इज इक्वल टू h, ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा ये 7 प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू BD कितना है, h के बराबर है √3h, है ना। यानी यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि 7 प्लस h इज इक्वल टू कितना आया √3h, यानी इस h को उठा के इधर भी कर सकता हूं, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा √3h माइनस का h इज इक्वल टू 7, है कि नहीं। इसको √3h, इसको उठा के उधर ले गया तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 7, यहां से h को कॉमन उठा लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 7 अपॉन √3 माइनस 1। एक काम करते हैं, दोनों तरफ √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो √3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 ये प्लस 7 और अपॉन में जो है कि √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यानी a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे हो गया 2। एक काम करते हैं, √3 की वैल्यू जो एक रख लेते हैं, है कि नहीं। ये काम पहले भी कर सकते थे, √3 की वैल्यू रख सकते थे, है ना। अब मैं कर रहा हूँ, √3 की वैल्यू जो है कि पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.73 प्लस 7 अपॉन 2, यानी कि इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका, यही करता हूँ, 7 3 जा 21 1 हो गया, 2 7 7 जा 49, 2 51, तो 1 5 हो गया, 7 1 जा 7 और 5 कितना होता है 12, तो और प्लस 7 अपॉन में 2, इन दोनों को जो है कि ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 19.11 अपॉन 2, इसे भी जो है कि कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 1 हुआ, फिर 2 5 जा 10, यानी समथिंग जो है कि 9.5, थोड़ा सा और जो है कि आएगा तो अप्रोक्सीमेट जो है कि 9.5 मीटर, h इज इक्वल टू कितना है 9.5 मीटर। क्लियर,
तो नोट करेंगे फटाफट स्टूडेंट। तो आज के लिए जो है कि बस इतना ही स्टूडेंट, हमने जो है कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है कि कराएं इसमें, और आगे भी हम कराते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।